आज हम सभी लोग क्लास 10th का 7.1 बेटा स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोगों ने कल बेटा क्या कवर किया था? हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने समझा था कि कोऑर्डिनेट कहते किसे हैं, कोऑर्डिनेट की जरूरत बेटा हम लोगों को क्यों पड़ती है, उसकी नीड हम लोगों को क्यों है ना? आज हम लोग बेटा इसके क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है 2,3 एंड 4,1। हमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या होता है सर। फिर तो d बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है ना बेटा। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और दोनों पे क्या लगता है? होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ये आपका पहला कोऑर्डिनेट है और ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो पहले कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2। अब आप अगर देख पा रहे हो तो d अगर मुझे निकाला है, d का मतलब होगा डिस्टेंस। तो x2 की वैल्यू मेरे पास में 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बेटा 1 माइनस 3 का स्क्वायर और d की वैल्यू क्या आएगी बेटा यहां से 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? 4। ये भी बेटा 4 आएगा क्योंकि माइनस की अगर पावर हमारी सम संख्या होती है और अगर इवन नंबर होती है हमारी तो बेटा वो प्लस नहीं आता है, इसमें आता है क्योंकि ये माइनस 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माइनस 2 इंटू माइनस 2। तो माइनस से माइनस कट जाता है तो क्या आ जाता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पर। बेटा डी इक्वल टू कितना आ गया? 8। आप क्या लिख सकते हो बेटा डी को? आप डी को क्या लिख सकते हो? आप डी को लिख सकते हो 4 इंटू 2। क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 2। तो डी बराबर इसमें से बेटा 4 निकल के बाहर आ जाएगा, सिर्फ अंदर क्या रह जाएगा? 2। तो आपकी डी की वैल्यू कितनी आई उस कोऑर्डिनेट की? कितनी आई? 2√2। फटाफट से नोट करेंगे बेटा। ठीक है बेटा। अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बेटा कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं मुझे? चल इस प्रॉब्लम को भी खत्म कर दिया। हाँ बोलो क्या कोऑर्डिनेट है बेटा? हाँ कौन कौन से हैं? -5,7 एंड -1,3। क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं? तो डी बराबर क्या फॉर्मूला लगा देंगे बेटा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर ये कैसे करते हैं बेटा? इसमें से ये पहले वाला माइनस हो जाता है और इसमें से ये तो होता है ये होगी x1 y1 और x2 y2। तो x2 में से क्या माइनस होता है? x1। y2 में से क्या माइनस होता है? y1। तो मैं आपको डायरेक्ट निकालना भी सिखा रहा हूं, तो इसमें से आपको माइनस करना है। तो बेटा अब ये चीज थोड़ी समझने वाली है, इसे समझ ध्यान से। मुझे -1 में से माइनस करना है -5। समझ में आया ये बात? -1 में से माइनस करना है -5। यहां पे गलती बहुत लोग कर जाते हैं, वो माइनस लगाते ही नहीं है अंदर, तो माइनस का पास तो आ गया, ऐसा नहीं होता है। बीच में क्या आएगा? प्लस y2 यानी कि 3 माइनस 7 का स्क्वायर। डी स्क्वायर इज इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा? -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5। ऊपर क्या चल रहा है इसके? स्क्वायर। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। सही चल रहा है बिल्कुल मामला, कोई परेशानी नहीं है हमें। यहां तक सॉल्विंग में हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप इसे चाहे माइनस का लो चाहे प्लस का लो, कोई फर्क तो इसका पड़ेगा नहीं क्योंकि इस पे स्क्वायर लग रहा है। ये हो जाएगा 16 प्लस 16 और डी बराबर बेटा ये हो गया 32। क्या हो गया? हो गया 32। अब 32 को बेटा आप क्या लिख सकते हो? तो हम 32 लिखते हैं 16 इंटू 2। क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 2 और 16 बाहर निकल के क्या बन जाएगा? 4। क्या बन जाएगा बेटा? 4। सही बात है, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 4 का। हमने सेकंड भी कर लिया, इसे भी नोट करेंगे बेटा फटाफट से। ठीक है बेटा, हो गया अब कंप्लीट।
है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अरे अच्छा बेटा यहाँ पे हम एक स्क्वायर लगा लेना, लगाना भूल गए थे, फॉर्मूले में होता है, ठीक है। हो गया, हमने 1 और 2 बेटा पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारा बारी है थर्ड क्वेश्चन को करने की। इसके थर्ड क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट क्या है फटाफट से बताएंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, क्या है बेटा? ए कोमा बी माइनस ए कोमा बी, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डायरेक्ट मेथड अभी आपको क्या बताया था, इसमें से अच्छा ये भी माइनस बी है, इसमें से ये माइनस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे, ये तो बताया था मैंने अभी आपको, है ना। फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दे दिया है, अगर आपको फॉर्मूला से करना है तो, और डायरेक्ट अगर सीख जाओगे तो अच्छी बात है। माइनस बी में से माइनस बी करना है, समझ में आया बताइए। हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया, माइनस माइनस है तो बेटा माइनस के 2a हो जाएगा, ये भी माइनस के कितना हो जाएगा, और माइनस 2a का मतलब हो जाएगा 4a का स्क्वायर, और बेटा ये भी कितना हो जाएगा 4b का स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 4, तो अंदर बच गया a प्लस बी, यानी कि इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर। 4 बाहर आके क्या बन जाएगा, और रूट के अंदर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड भी हो गया कंप्लीट, से बड़ा उतारेंगे इसे भी। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन अब आएगा बेटा वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम होती है, और सबकी प्रॉब्लम बेटा हम सॉल्व करेंगे। क्या है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमसे, हमें कितने, हमें 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और कुछ कह रहा है। अच्छा अच्छा, तो यानी कि इसका मतलब है बेटा मुझे 2 शहर दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 2 शहर दे रखे हैं, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है 0,0 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 36,15। एक ये शहर है, एक ये शहर है, जैसे कि एक हमारा अलीगढ़ शहर हो गया और एक हमारा कोई भी अगर सब मथुरा आगरा कुछ भी मान सकते हो आप, है ना हम लोग। तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। बट कैसे फाइंड करेंगे बेटा, हमारे पास में पहला कोऑर्डिनेट है, हमारे पास में दूसरा कोऑर्डिनेट है, और जब 2 कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, सर हमने पढ़ रखा है, कौन सा लगता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और हम फटाफट से लगा देंगे इसमें फॉर्मूला। फॉर्मूले में बेटा ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको एक डायरेक्ट करना भी सिखा दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो x2 बेटा 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर, d इक्वल टू 36 का स्क्वायर और ये बेटा 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, फटाफट से बताओ भाई जल्दी से, कितना होता है, जल्दी से करेंगे, 1296, स्पीड अच्छी है, और 15 का 225, ये तो मुझे याद ही है। ओके बेटा ऐड कर दो फटाफट से, कितना आएगा, इसका ऐड करने पे कितना आ रहा है 1521, ये आ रहा है। ये किसी का स्क्वायर होता है क्या, ये 39 का स्क्वायर होता है, वेरी गुड। किसका स्क्वायर होता है, ये 39 का स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आ रहा है 39। 2 शहरों के बीच की दूरी है 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर, ठीक है डन बेटा। फोर्थ क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया, फटाफट से नोट करेंगे इसे। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा स्टार्ट करेंगे, 7.1 क्लास 10th, और सही चल रहा है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और अब तक हमें सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, हम लोगों ने डिस्टेंस को निकालना सीख लिया है बड़े आसान तरीके से। अब बेटा मुझे फिफ्थ क्वेश्चन करना है, क्या कह रहा है जरा बताएंगे एक बार फटाफट से। 1,5 2,3 एंड -2, -11, यही क्वेश्चन है। क्या करना है बेटा मुझे इस क्वेश्चन में, संरेखीय, यानी कि मुझे कोलिनियर प्रूफ करना है। ओके कोई दिक्कत नहीं, संरेखीय। संरेखीय सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि संरेखीय होता क्या है। संरेखीय बेटा ये मुझे कितने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं,
तीन कोऑर्डिनेट, यानी कि ये पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, पूरा कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पॉइंट। क्या मतलब होता है? पॉइंट। मुझे कितने पॉइंट दे रखे हैं? ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। समरेखीय का मतलब है बेटा जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हों। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हों तो वो पॉइंट समरेखीय होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे एक ही हाइट के बच्चे होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि इनकी हाइट बराबर है। क्या कहते हैं? इनकी हाइट बराबर है। ऐसे ही जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं तो हम कहते हैं समरेखीय हैं। क्या है ये समरेखीय बिंदु हैं। कौन से बिंदु हैं? समरेखीय बिंदु हैं। हम इनका एक अलग से नाम दे देते हैं। अगर बिंदु ऐसे हो जाए तो एक ही लाइन में नहीं है तो ये समरेखीय बिंदु नहीं होंगे। लेकिन जो बिंदु समरेखीय होते हैं वो एक लाइन में होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला बिंदु है 1,5, दूसरा है 2,3 और तीसरा है -2,-11। मुझे ये प्रूफ करना है ये समरेखीय है। तो आप एक बार इमेजिन करो बेटा एक चीज, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया और ये कौन सा बिंदु हो गया? सी बिंदु हो गया। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, यानी कि देख रहे हो ए बी की डिस्टेंस, ए बी और बी सी की डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए इस पूरी डिस्टेंस के, यानी कि किसके? ए सी के। किसके बराबर हो जाए? यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाए किसके? हो जाए ए सी के हो जाए, तो बेटा ये प्रूफ नहीं हो जाएगा कि एक ही लाइन में है। ये कंडीशन तभी तो फिट बैठ सकती है जब ये एक ही लाइन में हो, तभी तो फिट बैठ सकती है, वरना वो फिट ही नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो अगर मैं ये प्रूफ कर पाया कि ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी ए हो गया तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा? समरेखीय, कोलिनियर हो जाएगा, है ना। कैसे करेंगे बेटा? ए बी की, अब आपको ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। किसकी डिस्टेंस निकालनी है? तो यानी कि अब मैंने ए को क्या माना है? 1,5, मैंने बी को क्या माना है और सी को मैंने क्या मान रखा है? तो यहां पर लिख देते हैं बेटा मैंने ए को मान रखा है 1,5, मैंने बी को मान रखा है 2,3 और सी को मान रखा है -2,-11। अब सबसे पहले मुझे ए और बी निकालना है। ए और बी का मतलब है ए और बी का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? तो बेटा इसमें x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा। 2 में से 1 माइनस होगा, 3 में से क्या माइनस होगा? 5 माइनस होगा। तो 2 में से 1 माइनस होगा और 3 में से 5 माइनस होगा। ए बी निकल के आ रहा है फटाफट से, देखो अभी ये 1 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर। सही चल रहा है? कैलकुलेशन सही चल रही है ना बेटा हमारी, कि हम कहीं गलती वलती कर रहे हैं? ए बी कितना आ गया हमारा? ए बी कितना आ गया? √5। अब आप क्या निकाल दो? आपको क्या निकालना है? आपको बी सी निकालना है। तो बेटा हम बी सी फाइंड करेंगे और बी सी के लिए ध्यान से देखना, बी सी के लिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो बेटा -2 में से माइनस करेंगे 2 और -11 में से माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर। बी सी इक्वल टू -4 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर। बेटा 16 और 196 कितना होता है? 16 और 196 कितना होगा? तो कितना होगा? 212। 212, हाँ से 212 ही होगा। ये किसी का स्क्वायर होता है तो इसे हम इंटू में कुछ लिख सकते हैं। हाँ, इसे हम इंटू में देखो क्या लिख सकते हैं। अब कैसे मालूम पड़ेगा? वैसे चाहे तो आपसे यहीं पे छोड़ लो, कोई परेशानी नहीं है। हमें आंसर तो चेक करना है, हम बाद में चेक कर सकते हैं, लेकिन देखो फिर भी आपको सीखना है तो ये 2 से कट जाएगा। 2 1 जा 2, ये 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 53 आएगा यहाँ पे। यानी कि बेटा मैं इसमें लिख सकता हूँ 4 × 53। क्या लिख सकता हूँ मैं ऐसे? देखो ना, ये 4 का पेयर बन गया ना। क्या बन गया? पेयर। 4 × 53 और इसमें से क्या बाहर निकल के आ जाएगा बेटा? इसमें से बाहर निकल के आ जाएगा 2। क्या बाहर निकल के आएगा? तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं बी सी बराबर 2 बाहर आ गया और रूट में बचेगा 53। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? क्या निकालना है? ए सी।
AC के लिए क्या होगा, AC के लिए देखो बेटा, AC के लिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। आप कहेंगे सर नहीं, हम तो इसे x2 y2 मानेंगे, मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 में से माइनस करना नहीं, अच्छा ऊपर वाली नीचे वाला माइनस होगा ना, 1 में से माइनस करना है -2 और 5 में से माइनस करना है -11। बात समझ में आई? AC निकाल रहे हैं हम, 1 + 2 का स्क्वायर, 5 + 11 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 9 + 256। बेटा इसमें 9 जोड़ो फटाफट से जरा, 265। 265 को हम क्या लिख सकते हैं रूट में, रूट 265 ये आएगा, इसे हम कुछ नहीं लिख सकते। एक बार इसके फैक्टर करके देख लें, इधर से इधर से 5 से कटेगा, किससे कटेगा, 5 से। 5 चौक 20, 55 25, 5 यहाँ से 5 नहीं लिख सकते, इसे हम कुछ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर आ रहे हैं, दोनों के दोनों कैसे नंबर आ रहे हैं, प्राइम नंबर, कोई भी स्क्वायर का नंबर आ ही नहीं रहा है इसमें। चलो यही लिख सकते हैं। आप मुझे बताओ कि मुझे AB और BC को जोड़ के क्या लेके आना चाहिए, मुझे क्या आ रहा है क्या 265? देखो जोड़ के देखते हैं, मैं यहाँ जोड़ता हूँ, जगह की कमी होती हुई हमारे पास, यहाँ जोड़ता हूं। मुझे AB + BC को जोड़ के क्या लेके आना चाहिए, AC। मेरा AB कितना आ रहा है, √5। मेरा BC कितना आ रहा है, 2√53 और बराबर √265। बेटा ये क्या जुड़ेंगे, क्या जुड़ पाएंगे क्या, नहीं जुड़ सकते, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, यह बिंदु संरेखीय नहीं है। This point, this coordinate is not a collinear point। ठीक है, तो ये हमारा संरेखीय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि AB + BC नॉट इक्वल टू AC आ रहा है, इसलिए। क्लियर है बेटा, सवाल समझ में आ गया आपको, नोट करेंगे। इतने हमने क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन हमें करना है। ओके ओके ठीक, क्या कह रहा है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, 5, -2, 6, 4, 7, -2, यही है। हमसे कह रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। अभी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज, अगर आपके पास में कोई भी ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड इक्वल है, जिसकी 2 साइड इक्वल है, तो बेटा आप उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो सर इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो बेटा देखो ये आपके ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। अब ये कहीं भी कोई सा भी किसी पे भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, -2, 6, 4 और 7, -2। आप चाहो तो डायरेक्ट ग्राफ पे बना सकते हो, प्लस बना के, और आराम से। इतना हो गया बेटा हमारा। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि मेरी बस 2 साइड इक्वल है, यानी कि मैं इसे नाम दे देता हूं A B C। तो आपको बस प्रूफ ये करना है, या तो AB = BC प्रूफ करना है, या AC = BC प्रूफ, मतलब किसी दो को प्रूफ करना है, या तो इन दोनों को कर लो, या इन दोनों को कर लो, या इन दोनों को कर लो। अगर इसमें 2 आपकी साइड्स अगर इक्वल आ गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, वरना नहीं है। तो सबसे पहले आपको A बराबर मैंने क्या माना है, 6, 4 मान लिया है, B बराबर मैंने मान लिया है 5, -2 और C बराबर मैंने मान लिया है 7, -2। आप कुछ भी मान लो, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले आप निकाल दो AB। AB निकालेंगे तो मैं कैसे निकालेंगे, 5 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 में माइनस करेंगे -4 का स्क्वायर। AB कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस
माइनस 6 का स्क्वायर, ए बी कितना आ रहा है 1 प्लस 36, और ए बी आ रहा है बेटा 37, कितना आ रहा है हाँ 37। अब बेटा आप क्या निकाल लो, अब आप निकाल लो बीसी। बीसी कैसे निकलेगा बेटा 7 माइनस 5 का स्क्वायर -2 माइनस -2 का स्क्वायर। बेटा देखो यही पे गलती मत करना कभी भी, जिसमें दो माइनस एक साथ लग जाते हैं ना, बस यहीं पे थोड़ी सी गलती हो जाती है। ये लाइन तो आपकी समझ में आ रही है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 0, सिर्फ 2 का स्क्वायर बच रहा है तो स्क्वायर से क्या कट जाएगा, तो बीसी कितना आ रहा है, बीसी कितना आ रहा है 2। ओके अब बेटा मुझे क्या क्या करना है, सिर्फ मुझे एसी निकालना है। क्या निकालना है, एसी निकाल देते हैं बेटा फटाफट से। एसी कितना आएगा देखो, 7 में से 6 माइनस कर दो और -2 में से माइनस कर दो 4, 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर वो भी माइनस का, बेटा बराबर तो आ रहा है। आप देखो जरा आपकी दो साइड इक्वल आ रही है नहीं आ रही, कौन सी आ रही है ए बी, और यानी कि आप कह सकते हो कि ए बी बराबर ए सी है, यानी कि ए बी बराबर ए सी है। तो बेटा ये आपके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के कोऑर्डिनेट हैं। बस इतना लिखेंगे, ये समद्विबाहु त्रिभुज के कोऑर्डिनेट हैं बस। ठीक है नोट करेंगे बेटा। ठीक है बेटा अब हम बेटा 5वां क्वेश्चन कवर करेंगे। 5वें क्वेश्चन में बेटा उसने मुझे 4 पॉइंट्स को दिया है, ऐसा ग्राफ बना दिया है उसने मुझे, एक पॉइंट यहाँ दिया है, एक पॉइंट बेटा यहाँ दिया है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। मैं इन पॉइंट्स को बेटा आपको दिखा दूं, तो इसने इन पॉइंट से मिलाकर कुछ बनाया है। क्या बनाया है सर, तो बेटा इनसे मिला के उसने कुछ बनाया है। देखो क्या बन रहा है ये हो सकता है बेटा ये स्क्वायर हो, क्या हो सकता है बेटा ये आपका रेक्टेंगल हो, यानी कि हो सकता है वर्ग हो, या हो सकता है आयत हो, ये दोनों काम हो सकते हैं ना। अगर ये आपका स्क्वायर है तो इसकी चारों डिस्टेंस कैसी होंगी बेटा इक्वल होंगी। अगर ये ऐसे कि अगर हम इसको नाम दूं, इसको नाम दे दें बेटा हम थोड़ा सा, इसे बोल देते हैं ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी। अगर ये आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर की कंडीशन क्या होगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये तो होगी। चारों चारों आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। और अगर ये आपका रेक्टेंगल हुआ तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। अगर ए बी के बराबर होगा डी सी और बी सी के बराबर होगा ए डी, होगा या नहीं होगा इस तरीके से, ए बी के बराबर होगा डी सी और बी सी के बराबर होगा ए डी। अगर ये आयत हुआ तो उस क्वेश्चन में मुझसे ये बोला गया है कि चमेली ये कह रही है कि बेटा ये वर्ग है, क्या है ये वर्ग है, तो बेटा हमें ये प्रूफ करना है कि ये वर्ग है। हम उससे सहमत हैं या नहीं है, ठीक है हम सहमत हैं या नहीं है ये तो हम चेक करके बताएंगे ना। ठीक है बेटा अब मुझे बताओ कि इस वाले के बी के सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट कैसे पता लगाएंगे आप, ए कहां पर है। देखिए बेटा ये जो लाइन होती है ये होती है एक्स की, और ये लाइन किसकी होती है वाई की। आप देखो एक्स पर कितना चला है, ये 3, कितना चला है 3, ये पॉइंट कहां पर 3 पर, वाई पे कितने पर है 4 पर। तो एक्स को बेटा हम पहले लिखते हैं और वाई को हम बाद में लिखते हैं। समझ में आया ये वाला पॉइंट कौन सा कोऑर्डिनेट कैसे बना, ये बनेगा 3,4। एक्स को पहले लिखा था। अब बी का कोऑर्डिनेट आप बना के दिखाओ, बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, हाँ 6 पर है और 7 पर है, तो 6 को पहले लिखेंगे 7 को बाद में। सी का कोऑर्डिनेट बेटा कौन सा होगा 9,4, कितना होगा, और डी का कोऑर्डिनेट 6,1। बहुत सही, चारों कोऑर्डिनेट मिल गए आपको।
आप एक काम करो ना, वैल्यू निकाल लो सबकी। सबसे पहले वैल्यू किसकी आएगी, ए बी, यानी कि बी में से ए को माइनस करो। 6 में से क्या माइनस होगा, और 7 में से क्या माइनस होगा, 4। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। थोड़ा इसे अलग अलग तरीके से करें, ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अगर मैं इनमें जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 2 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, या छोड़ो कोई नहीं, अपने तरीके से कर लेते हैं। कितना आएगा ये, 9 9। ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18, और ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ऐसे, 9 इंटू 2, और 9 इसमें से बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3√2। आया समझ में, ठीक है, ए बी आ गया बेटा। अब क्या निकलेगा, बीसी निकाल लें हम, क्या निकाल लें, बीसी। तो बेटा बीसी कैसे निकलेगा, बीसी में से 9 में से 6 माइनस कर दो, और 4 में से 7 माइनस कर दो। थ्री का स्क्वायर, ठीक है, अरे ये भी सेम आ रहा है, 9 + 9। डायरेक्ट आंसर लिख दूं, अरे 9 + 9 तो यहाँ पे भी तो था, तो यहाँ डायरेक्ट हमारा क्या बन गया था, 3√2। तो ये भी कितना आ जाएगा, 3√2। ये रहा बेटा स्टेप, अगर आपको समझना हो तो कैसे किया था। तो अब मैं क्या निकाल दूं यहाँ पे, सी डी। थोड़ा कभी कभी चीटिंग कर लेनी चाहिए ना, तो थोड़ा सा। 6 में से क्या माइनस करेंगे, 9, और 1 में से क्या माइनस करेंगे, 4। बेटा ये भी सेम आ रहा है, क्या बात, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू, बेटा देखो ये सब, ये भी ना होगा, ये भी ना होगा, और मैंने अभी अभी ऊपर लिखा था कि इसे हम 3√2 लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, तो ये रहा, सॉल्विंग कर दिया हमने। 3 तो आ गए, एक और रह गया, मुझे लग रहा है ये भी आ ही जाएगा। 6 - 3 आ गया, 1 - 4 हो गया क्वेश्चन। स्क्वायर है भाई, क्या है, स्क्वायर है। सर पहले करो तो सही, पहले से कह रहे हो। अरे बेटा कर दिया। क्या चारों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसे देखो, इसे देखो, और इसे देखो, और लास्ट में ऐसे देखो, चारों के चारों डायमेंशन इक्वल है या नहीं है, लंबाई चौड़ाई सब इक्वल है। तो बेटा हमारा 5th क्वेश्चन हो गया क्लास 10th का 7.1। बेटा हम लोगों ने 5th क्वेश्चन तक बेटा हमने कवर कर लिया है। आराम से हम धीमे धीमे ऐसे करके ही कल के लेक्चर में से इसके 5 क्वेश्चन और रह गए जो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो बेटा हाँ, ये वर्ग होगा, वर्ग का मतलब क्या हो गया, इसमें चारों की चारों डायमेंशन क्या हो गई, बराबर होगी। तो ये हमें क्या होगा बेटा, इस चमेली सही कह रही है, चमेली क्या कह रही है, स्क्वायर है ये। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। और नोट करेंगे तो बेटा आप जब भी पढ़ने बैठा करें, अगर आप मेरा लेक्चर ले रहे हैं तो एक बुक और एक नोटबुक दोनों आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी आपके पास में होना चाहिए, और आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी आपके पास में होनी चाहिए। दोनों चीजें, बुक और नोटबुक दोनों। और लेके बेटा अकेले कमरे में बैठे, ये नहीं आप बीच में माहौल में सबके बैठ गए, कोई खाना भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, और मेरी वीडियो को ऐसा फिल्म देख रहे हैं आप। ऐसा नहीं हो सकता, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन क्लास में ये सबसे बड़ा नुकसान है कि बच्चा अपने हिसाब से पढ़ता है। ऑफलाइन में टीचर की आंखों के सामने रहता है, जिसकी वजह से उसका आई कांटेक्ट उससे बना रहता है। उसका दिमाग अगर कुछ सोच भी, अगर कुछ करना भी चाहेगा, कुछ एक्टिविटी करने का उसका मन भी कर रहा होगा कि मैं थोड़ा सो जाऊं, या हो सकता है कि मैं या इधर से उधर देख लूं, तो बेटा वो टीचर करने नहीं देते उन कामों को। लेकिन अभी आप ऑनलाइन में हो तो हम आपको कहाँ देख पा रहे हैं। सिर्फ एक भरोसा है हमें आप पर कि अगर आप लेक्चर ले रहे हैं तो आप तरीके से बैठे होंगे, तरीके से काम कर रहे होंगे। हर चीज का एक तरीका बनाया गया है, उसको वो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, साइंटिफिक रीजन मान लो, धार्मिक रीजन मान लो, जो आपको मानना है वो मान लो। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं ऑनलाइन तो बेटा उसे ऑफलाइन की तरह लें, ऑफलाइन की तरह बैठ के पढ़ें। ये मान लें कि टीचर हमारे सामने ही बैठा हुआ है और हमें देख रहा है, हमसे कह रहा है, उस हमारा आई कांटेक्ट उससे बना रहना चाहिए। ठीक है, तो बेटा एक गिलास में चाय का कप लेके और एक हाथ में पापा लेके, तो पापे आते ना, पापे और फैन,
ना, वो लेके आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। इसी वजह से आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उसको कायदे से पढ़ें, और कायदे से अगर आप पढ़ेंगे तो बेटा आपको पक्का समझ में आएगा। और तब भी बेटा समझ में नहीं आता तो बेटा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके उस कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।